हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और कल के देरी के लिए माफ़ी। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संगीता कियारा से मिलने जाती है, लेकिन उसका फ्लैट बंद रहता है। इसके बाद वो घर आती है जहाँ रोहन से उसकी बातें होती है। रोहन ने संगीता को बताया कि अब वो और कियारा साथ नहीं रहते, उन दोनों के बीच अब कुछ नहीं है। और ये बात कियारा को चुभ जाती है। अंदर ही अंदर उसके एक बार फिर से मानो किसी तरह की बेचैनी उमड़ पड़ी थी, और इस खूबसूरत रिश्ते के अंत का कारण वो खुद को मान रही थी। अब आगे। आज घर पर कोई नहीं था। सवेरे से काम निपटाने के बाद संगीता मन बना चुकी थी। आज तो उसे कियारा से बातें करनी ही थी। गांव से लौटे हुए 5 से 6 दिन बीत गए थे और कियारा का खुद से संगीता को कोई कांटेक्ट न करना थोड़ा अखड़ गया था उसे। इधर रोहन की बातें भी उसके दिमाग में घूम रही थी। आज सासू माँ और ससुर जी किसी जगराते में गए थे। रात को अमित भी थोड़ी देर से आने वाले थे। शाम को काम निपटा कर संगीता कियारा से मिलने जाने की तैयारी में थी और इधर शाम ढल चुकी थी। आकाश हल्के गेरुए रंग में डूब चुका था और सड़कों पर लाइटें एक एक कर जलने लगी थी। संगीता अपने दुपट्टे को संभालते हुए उसका किनारा ठीक करती है। घर में ताला लगाते हुए उसके मन में कई सवाल थे। क्या मुझे जाना चाहिए? क्या मुझे उससे सवाल करने चाहिए? उसकी चाल में कुछ तो साफ था। वो मिलने जा रही थी, जवाब पाने जा रही थी, एक अधूरे एहसास को वापस से छूने जा रही थी। कियारा के फ्लैट के पास पहुंचते ही 2 मिनट को उसके कदम ठहर गए थे। ये कैसा समय था कि वो डायरेक्ट उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती थी, सवाल नहीं कर सकती थी। और इसके साथ ही उसने फिर से अपने मन को समझाया कि आज इस घर में जाना ज़रूरी है, आज कुछ सवाल पूछना ज़रूरी है और आज कुछ जवाब लेकर ही लौटना ज़रूरी है। मन के भीतर से हल्की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उसे वो दरकिनार करती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। फ्लैट के अंदर से कोई धीमा गाना बजने की आवाज़ आती है। कुछ पानी की आवाज़ भी थी। धीरे से दरवाज़ा खुलता है। कियारा सामने खड़ी थी, बाल बंधे हुए, आंखों में थकान, पर होठों पर एक हल्की सी चौंकती मुस्कान। वो मुस्कान जिसे देखकर संगीता का दिल शांत हो जाता था। चाहे कितने भी गहरे सवाल हों, उस पर मरहम लग जाता था। कियारा ने उसे देखा पर कहा कुछ नहीं, जैसे जानती थी कि चाहे एक न एक दिन, लेकिन संगीता को इस दरवाजे पर, इस चौखट पर वापस आना ही है। बस उसने दरवाजा पूरा खोल दिया था। संगीता ने धीरे धीरे भीतर कदम रखा, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश कर रही हो। एकदम शांति शांत सी जगह थी ये, मगर हर कोना जैसे किसी कहानी की तरह बोल रहा था। कमरे में हल्के लेवेंडर रंग थे, दीवार पर टंगी तस्वीरें, कोई संगीत यंत्र, कुछ पुराने टिकट्स, स्केच, किताबें जो खुले पन्नों पर रखी थी, और खिड़की के पास एक गहरे रंग का पौधा जो शाम की हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। संगीता ने एक नज़र चारों ओर डाली। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ कमरा नहीं था, ये कियारा का दिल था, जो थोड़ा खुला हुआ था और थोड़ा बंद, थोड़ा कुछ जता रहा था और थोड़ा कुछ छिपा रहा था, जिसमें कई तरीके के रंग थे और उतनी ही शांति भी।
यहाँ पर अगर सफ़ेद था तो काला भी था, यहाँ पर अगर रंगीनियत थी तो यहाँ पर सादगी भी थी। एक कोने में चाय की पुरानी प्याली थी, किताब पर रखी हुई। दूसरे कोने में एक हाथ से बनाया गया स्केच। एक लड़की बिना चेहरे के, पर उसकी आंखें बहुत साफ थी। उस लड़की के चेहरे को बनाना बाकी था। मानो कलाकार ने अभी तक उसकी आंखों पर ही गौर किया हो, बाकी चेहरा उसके इमोशन से बाहर हो। अभी संगीता को कुछ याद आता है। तुमने कहा था ना, तुम खाली जगह में रंग भरती हो, तभी तो तुम्हारी दीवारें इतनी पूरी लगती है। कियारा ने मुस्कुरा कर देखा, दरवाजा बंद किया और वापस आती हुई कही, और तुम खाली रंगों में शब्द खोज लेती हो, तभी तो तुम्हारी खामोशियां भी बात करती है। इसके साथ ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन अब भी सवाल यही था कि सवाल क्या है, बात शुरू कहाँ से की जाए। इस रिश्तों में इतनी ऑकवर्डनेस तो नहीं थी, फिर आज इसका कारण क्या था? अचानक से कियारा ने जैसे संगीता के मन की बात पढ़ ली हो, उसकी बेचैनी सुन ली हो। उसने कहा, चाय पियोगी? हाँ, बनाओ। इसके साथ ही कियारा किचन में चाय बनाने चली जाती है। चाय बन रही थी और बर्फ की तरह घुलती हुई खामोशी, और उसमें चाय की महक किसी पुराने खत की तरह, जिसमें कुछ अधूरी बातें लिखी हो, लेकिन पढ़ने के लिए अब तक उस खत को नहीं खोला गया। जैसे कि भेजने वाले की खुशबू को सहेजा जा रहा हो कि एक बार यदि ये खत खुल गया तो वो खुशबू सिर्फ कमरे में बिखर जाएगी, और इसके बाद वो खत उस खुशबू के बिना रह जाएगा। कियारा ने 2 कप चाय लाकर टेबल पर रखा। ये लो। संगीता ने चाय थामी और कुछ देर तक कप को हाथों में महसूस करती रही। जाने किन ख्यालों में डूबी हुई थी आज वो। कियारा बस उसे देखे जा रही थी, जैसे कोई सवाल उसके लिए ज़रूरी ही ना हो, जैसे कि संगीता की खामोशी को काफ़ी अच्छे से पहचानती हो, समझती हो, और उसके बाद कोई सवाल नहीं करना चाहती हो। तुम्हारा कमरा तुम्हारी तरह ही है। मतलब जैसे किसी ने बहुत सोच कर सजाया हो, पर फिर भी कुछ छूट गया हो जानबूझकर। मुस्कुराती है कियारा। समझने की तो इस लड़की के अंदर भी कला बेखूबी थी। हर चीज पूरी हो तो इंसान सोचना छोड़ देता है ना। कुछ पल की चुप्पी थी दोनों के बीच। संगीता की नजरें फिर से कियारा से टकराई थी, और कियारा ने धीरे से उससे पूछा, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि किसी ने तुम्हें देखे बिना तुम्हें समझ लिया हो? हाँ, ठहर गए थे संगीता के। मतलब बस यूं ही जैसे कोई तुम्हारी पसंद जानता हो, तुम्हारे चुप होने के वक्त को भी पढ़ ले, और तुम कभी कहो नहीं, फिर भी वो हर बात सुन ले। संगीता की नजरें कप में झांकने लगी थी, जैसे चाह कर भी वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। कभी कभी लगता है कि किसी ने हमें चाहा बिना मांगे, और हम उसे नकार भी नहीं पाए और ना ही स्वीकार कर पाए। दोनों तरफ से उलझा रहा ये मन, एक खिंचाव सा महसूस होता रहा नकारने और स्वीकार करने के बीच। कियारा ने आंखें उठाकर उसकी ओर देखा, और अचानक से उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा था, मानो इस शब्द के अंदर की भावना को बखूबी तौल गई थी वो। उस नजर में कुछ था, न सवाल न इकरार, बस एक सुकून और एक कहानी। क्या तुमने कभी उस एहसास से डर महसूस किया?
नहीं, डर नहीं, पर किसी के हिस्से की कहानी में जगह लेने की झिझक जरूर महसूस हुई है। गला भर आया था संगीता का। कियारा ने कितनी आसानी से वो बात कह दी थी जिसका जिक्र तक संगीता अपने होठों पर नहीं ला पा रही थी। कमरे का हर रंग अब जैसे उसके अंदर उतरने लगा था। दीवार का नीला, तकिए का गुलाबी, चाय की खुशबू में बसी गर्मी, और कियारा की आंखों में वो सवाल जो कभी पूछे ही नहीं गए थे। आज तक उसने कुछ पूछा ही तो नहीं था, बस सवाल किया था कि वो क्यों नहीं पूछती खुद से। कभी लगा कि तुम किसी के लिए घर हो? संगीता ने चौंक कर कियारा को देखा। कियारा फिर मुस्कुराई। तुम्हें देखकर ये जगह घर लगती है, शायद इसलिए मैं इसे कभी छोड़ नहीं पाई, क्योंकि तुम्हारा कोई हिस्सा इसमें बस गया है। हो सकता है ऐसा। उस वक्त संगीता ने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबा थका हुआ सांस लिया, जैसे बरसों में रुकी कोई भावना आज खुद ही जवाब बन गई हो। कियारा उठी और कमरे के कोने की ओर मुड़ी। वहीं वो बुक शेल्फ था और वो एक लिफाफा। संगीता वहां से गुजरती है और उस लिफाफे के पास कुछ देर ठहर गई थी, मानो किसी किताब के हेडलाइन और टाइटल को पढ़ रही हो, और लिफाफा अनायास ही किसी किस्मत की तरह उसके हाथ आ गए हो। तभी दौड़ती आई कियारा ने वो लिफाफा उससे झपट कर छीन लिया। वो बस ऐसे ही, कुछ नहीं है इसमें। उसने जल्दी से उसे बुक शेल्फ के पीछे रख दिया और चाय का कप थमा दिया। संगीता ने उसकी आंखों में देखा, कुछ तो था। घबराहट नहीं थी, डर था शायद, या कोई छुपा हुआ सच। दोनों ने कुछ देर चुपचाप चाय पी, बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए। ठंडी हवा कभी कभी बालों को लहरा देती थी, मानो दोनों एक दूसरे का स्पर्श पाने के पर्याप्त समझ रहे थे। फिर संगीता ने चुप्पी तोड़ी। रोहन कैसा है अब? कियारा की उंगलियां चाय के कप पर सख्त हो गई थी। अच्छा ही होगा, आते हैं मिलने। कियारा ने नजरें चुराई, कुछ कहना चाहा पर लफ्ज नहीं निकले। तुमने कुछ छुपाया है मुझसे, या अब छुपाने की कोशिश कर रही हो? संगीता की आवाज धीमी थी लेकिन ठोस। कियारा ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे चाय पीने का इशारा करती है। तभी संगीता ने कहा, सवाल से तुम कब से भागने लगी कियारा? और छुपाने की जरूरत नहीं है। रोहन आज घर आया था। कियारा ने एकदम से नजरें उठा दी और उसने बताया कि तुम दोनों अब साथ नहीं हो। कमरे की हवा एक पल को ठहर सी गई थी। कियारा की आंखों में एक सूखी सी चमक थी। क्यों किया तुमने ऐसा कियारा? नजरें झुकाते हुए संगीता ने सवाल किया था। इतने खूबसूरत रिश्ते को इतनी आसानी से कैसे जाने दिया तुमने? उसकी आत्मा में बसती हो तुम, कैसे तुमने उसे छोड़ दिया? अचानक से कुछ टूट गया था कियारा के अंदर और उसने सीधा सवाल पूछा संगीता से। तुम्हें नहीं पता क्यों? संगीता ने बस अपनी पलकें और झुका दी। बोलो ना संगीता, क्या तुम नहीं जानती क्यों किया मैंने ऐसा? संगीता अब भी चुप थी। ठीक है, अगर तुम नहीं जानती तो सुनो। कियारा उठकर खड़ी हुई। संगीता के पास आई। आवाज में कुछ टूट रहा था। पहला, मैं उसे धोखे में नहीं रख सकती थी। दूसरा, मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है। और तीसरा, वो कौन है ये जानते हुए भी मैं उसका नाम नहीं ले सकती।
बेहद करीब होते हुए संगीता के उसने ये जवाब दिया था। क्यों? कांप गई थी संगीता की आवाज। क्योंकि तुम सब जानती हो। सन्नाटा बस रहा था। तुम सब जानती हो संगीता। और इसके साथ ही उसने उसका हाथ थाम लिया। संगीता ने कियारा की आंखों में देखा, मानो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। इतना साफ, इतनी सीधी और इतनी सरल कैसे हो सकती थी ये उलझी हुई बातें। लेकिन कियारा ने जैसे इस वक्त को, इस हालात को इतना शांत, इतना सरल बना दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन हर मुमकिन हालात के पीछे एक कड़ी चुनौती होती ही है। अचानक से निगाहें इधर उधर भटकने लगी थी संगीता की। कियारा ने फिर से पुकारा, संगीता। आंखें बंद कर ली थी उसने। धीरे धीरे कियारा उसकी तरफ बढ़ती है। तभी अचानक संगीता उठ खड़ी हुई। कियारा, ये सब बातें बस 2 पल की राहत के लिए, और 2 पल की राहत के लिए जिंदगी नहीं छोड़ी जाती। कुछ एहसास किसी हक की तरह नहीं हो सकते, वो बंदिशों की तरह होते हैं। रोहन को तुमने क्यों नहीं चुना? कियारा की आवाज सख्त थी, क्योंकि मैं किसी के साथ होकर किसी और को चाहना नहीं चाहती थी। और जिसे चाहना चाहती हो? संगीता ने पूछा। कियारा ने उसकी आंखों में देखा एक लंबी चुप्पी, और फिर कहती, उसे चाहना काफी है शायद, कहना जरूरी नहीं। मैं जानती हूँ वो कभी कहेगी भी नहीं, और यही उसका प्यार है शायद। कांप गई थी संगीता। इतना समझने की इजाजत नहीं दी थी उसने खुद को कियारा को। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे भाग जाना चाहती हो, इस सिचुएशन का सामना करने से बचना चाहती हो। कियारा पास आई, सांसें तेज थी। कियारा, बचपन आएगी। तुम 2 पल की खुशी के लिए जिंदगी भर की तबाही ढूंढ रही हो, और बसे बसाए रिश्ते 2 पल की खुशी के लिए, थोड़ी शांति के लिए नहीं तोड़े जाते। जिंदगी उलझनों में नहीं चलती, और तकदीर अगर एहसासों के सहारे चलती तो इश्क का दर्द किसी को पता नहीं होता। इतना ही कहा था संगीता ने। कियारा उसके और पास है। यही इच्छा है तुम्हारी? मैं फैसला नहीं ले सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे हक नहीं है। मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की बहू हूँ, और किसी के घर की मर्यादा हूँ, और खुद की क्या हो? कियारा की आंखों में सवाल थे। संगीता के पास कोई जवाब नहीं। उसने बस यही कहा, जीवन को जीना सीखो कियारा, और ये जीवन जिसकी कहानी का अंत तुम जैसा चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। और इतना कहकर वो एक नजर उसे देखती है, उसके पूरे कमरे को निहारती है, मानो आत्मा में बसा रही हो, और फिर धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजा इस बार बंद हो चुका था, पर संगीता ने पलट कर देखने की कोशिश नहीं की थी। कियारा अकेली रह गई थी। सांसें अब भी तेज थी और आंखों में सवाल। सामने की खिड़की से आती हल्की रोशनी में वो लिफाफा अब भी झांक रहा था, जिसे किसी दिन भेजना था, उस नाम के बिना, उस इकरार के बिना, जो कहा नहीं गया लेकिन सबसे ज्यादा सच हो। उस दिन की रात की सुबह कुछ अलग थी।
घर में वही दीवारें, वही फर्श, वही खिड़की से आती धूप की लकीरें। लेकिन संगीता के भीतर कुछ बदल गया था। अब मानो वो किसी दोराहे पर नहीं खड़ी थी, उसने डिसीजन ले लिया था। आखिर संगीता ने डिसीजन ले लिया था। साड़ी की तह खोलते हुए वो खुद को संभालती है। रसोई के बर्तन धोते हुए अब उसे थकान नहीं लग रही थी। अपनी सास के लिए चाय बनाते हुए हर काम में आज एक नई ऊर्जा थी, एक नई स्थिरता। वो थकी नहीं थी, पर जैसे भीतर कुछ शांत हो गया था, बहुत शांत। और अतिरिक्त शांति सबसे बड़ी तबाही होती है, जिससे वो अब तक मानो अनजान थी। हालांकि शायद उसकी आत्मा ने ये बात मान लिया था कि कुछ चीजें कभी पूरी नहीं होती। शाम का सूरज ढल रहा था, रसोई से हल्की हल्की खुशबू उठ रही थी। अमित के पसंद की लौकी भुन रही थी धीमी आंच पर। गुड़ का हलवा पक रहा था। हर स्वाद में एक कोशिश थी, किसी खोए हुए भरोसे को लौटाने की कोशिश। संगीता ने हर पराठे को हाथ से बेल कर तवे पर डाला, जैसे उस रिश्ते को फिर से आकार दे रही हो, जैसे हर परत में अपनी चुप्पी भर रही हो। और उस चुप्पी में कितना कुछ था, पछतावा, स्वीकार, समर्पण और कुछ भारीपन। रात को जैसे ही घर की डोरबेल बजी, संगीता तेजी से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित दरवाजा खुलते ही ठहर गया था। सामने संगीता खड़ी थी, आंखों में वही चुप सी मुस्कान। आज वो पहले वाली संगीता नजर आती है अमित को। खाना तैयार है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। अमित ने देखा संगीता की आंखों में एक हल्की चमक थी। वो चमक जो तब आती है जब कोई भीतर से टूटा हो मगर खुद को फिर से जोड़ लिया हो। उस रात खाने की थाली में सिर्फ स्वाद नहीं था, एक सुलह भी थी मानो। अमित ने पहला कोर मुंह में रखा और आंखें बंद कर ली। वाह, तुम्हें याद है मुझे भुनी लौकी कितनी पसंद है? संगीता ने सिर हिलाया। हर पसंद याद है, और शायद समझना देर से सीखा। ऐसे बताइए पतिदेव, कैसे बने खाने? अमित हंस पड़ा। तुम्हारे अंदर जो रिबेलियन था ना, डराता भी था और खींचता भी था। आज तुम मुझे मेरी वाली लग रही। खाना बहुत ही टेस्टी है। संगीता ने जवाब दिया। तो अब डर खत्म हो गया? अब मैं वही बनना चाहती हूँ जो पहले थी, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। अमित ने उसकी ओर देखा। पहली बार उस आंखों में फिर से संगीता को देखा जो शादी के पहले सालों में थी, धीमी, सरल और समर्पित। सॉरी अमित, शायद मैंने खुद को तुमसे दूर कर दिया था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं करूंगी ऐसा जो तुम्हें तकलीफ दे। उसने नजरें झुका ली थी। अमित ने उसका हाथ पकड़ा। और मैं वादा करता हूँ कि अब कभी इस सवाल नहीं करूँगा। जो था चला गया, अब हम दोबारा शुरू कर सकते हैं अगर तुम चाहो। संगीता की आंखों में आंसू की कुछ बूंदें उभर आई, लेकिन वो मुस्कुराती रही। चकनाचूर कुछ बखूबी मास्क डाले हुए था चेहरे पर। शुरुआत कभी बुरी नहीं होती अगर दिल साफ हो, है ना पतिदेव? और इसके साथ ही वो दोनों फिर से खाना खाने लगते। रात गहराई तो दोनों कमरे में चले गए। बिस्तर पर दो लोग थे, पति और पत्नी, जिनके बीच वक्त और सन्नाटों ने दीवारें खड़ी की थी। लेकिन आज उन दीवारों में कुछ दरारों के बाद की भरपाई थी, जैसे उन दरारों को भर दिया गया हो। अमित ने धीरे से संगीता को अपनी बाहों में लिया। ये वो छुअन थी जिसमें अधिकार भी था और अपनापन भी। संगीता की सांसें थोड़ी थमी। उसने खुद को उस आलिंगन में ढीला छोड़ दिया।
जैसे किसी चीज में खुद को समर्पित कर रही हो। कई दिन, हफ्ते, शायद महीने बाद उसने खुद को इस बाहों में सौंपा था, पूरी तरह से, मन से। जिस्म साथ थे, रूह की तलाश जारी थी। अमित ने उसके माथे को चूमा। संगीता ने आंखें बंद कर ली। उसने खुद को समझाया था कि यही तो उसका घर है, यही उसका धर्म है, यही उसकी परंपरा है, यही मर्यादा और यही कर्तव्य। शायद प्रेम अलग रूप में आता है, कभी शांति में, कभी समर्पण में, कभी तबाही में और कभी स्वीकार में। कभी रोहन की तरह सच्चा लेकिन अधूरा और कभी अमित की तरह चुप लेकिन टिकाऊ। वो रात किसी मोहब्बत या प्रेम की रात नहीं थी, वो रात फैसले की रात थी, जिसमें एक ने खुद को समझाया, सहेजा, टूट कर बिखरी और फिर से खुद को उठाया, थामा और फिर से खुद को दूसरे को सुपुर्द कर दिया। बिस्तर के कोने पर बैठी संगीता ने आखिरी बार बालकनी की ओर देखा। मन कई ख्यालों से दौड़ रहा था, लेकिन मन को मनाना अब उसके लिए जरूरी था। जैसे कोई याद वहां अटकी हो पर वो नहीं गई। उसने बत्ती बुझा दी। कहीं भीतर हल्की सी टीस उठी थी, लेकिन उसके ऊपर फैसले का भार था और वो भार उस टीस से कहीं ज्यादा था। वो जानती थी कि हर भार को उठाना भी एक स्त्री की ही भूमिका हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कियारा के लिए। उसके लिए तो बस एक ही सवाल था जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी था। कहाँ जाती है वो मोहब्बत जब कोई उसे ठुकरा देता है? क्या होना था आगे, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का ध्यान रखें और किसी के करीब आने से पहले सोचें, क्या रिश्ता उम्र भर का है, ये चंद लम्हे का। जरूरी नहीं सामने वाला इतना ताकतवर हो कि झेल जाए। ध्यान रखें।